हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी। आज हम उसके आगे के टॉपिक देखते हैं। तो देखो, आपका अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अब वेन डायग्राम देखिए, जो सेट है ना, उस सेट को हम डायग्राम में प्रेजेंट करने को वेन डायग्राम कहते हैं। किसी सेट को किसी डायग्राम में प्रेजेंट करना ही क्या होता है? वेन डायग्राम होता है। जैसे मान लें हम कोई सेट ले लेते हैं, हम ए 1 2 3, ठीक है। तो इसको हमने माना यूनियन ले लेते हैं, कोई एक यूनियन है हमारा इसका 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये हमने प्रेजेंट कर दिया ऐसे। ए क्या क्या है हमारा 1 2 3, तो ये 1 2 3 और ये ए सेट हो गया हमारा, ये हमारा यूनियन हो गया। यूनियन क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 आगे 4 और 5। तो ये ही हमारा वेन डायग्राम है, ठीक है। किसी भी सेट को डायग्राम में प्रेजेंट करने को ही क्या कहते हैं हम? वेन डायग्राम, ठीक। अगला टॉपिक देखते हैं, आपका क्या है। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन। अब हम यूनियन और ये समझ में आ गया ना, किसी सेट को हम जो डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं उसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं हम यूनियन ऑफ सेट। यूनियन यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखो, नाम से ही लग रहा है इसका यूनियन मतलब योग। तो जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 और बी कोई सेट है हमारा 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर कहेगा कि इसका यूनियन निकालो, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों का एलिमेंट आ जाना चाहिए यूनियन में, ठीक। इसको ये सिंबल किसका होता है? यूनियन का। तो ए के एलिमेंट 1 2 3 और 1 2 3 हमने लिख दिया है, तो क्या आ जाएगा? 4 और 5। तो ए यूनियन बी क्या हो गया हमारा? 1 2 3 4 5। इसको हम डायग्राम में दर्शाना चाहें तो देखो, यहाँ हम ए बना लेते हैं, ये हमने बी बना लिया, ठीक है। तो ए के एलिमेंट क्या क्या है? 1 2 3। ए के एलिमेंट 1 2 3, तो हमने लिख लिया 1। देखो, जो कॉमन है उसको हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इंटरसेक्शन में उसका ज्यादा यूज है। 1 2 2 और 3 कॉमन है, तो 2 3 में यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3। ए में तो है ना, ए में 1 2 3 है और बी वाले इसमें कॉमन है, तो मैंने इसको बीच में रख लिया अभी, ठीक है। 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो इसको अगर वेन डायग्राम में प्रेजेंट करना हो तो हम इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ए सेट क्या है? 1 2 3। बी सेट क्या है? 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। और इसका कॉमन दो इसमें यूनियन होगा, कॉमन नहीं कहेंगे इसमें, जो यूनियन होगा, ठीक है। कॉमन तो चलो 2 3 है, वो अभी हम इंटरसेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन जो इसका यूनियन होगा वो ये वाला पोर्शन है। कौन सा? ये पूरा 1 2 3 4 5 ना। तो जो शेडेड रीजन है ना, ये इसका क्या हो गया? यूनियन पोर्शन हो गया, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 ए और बी दोनों के एलिमेंट आ गए। अब एक इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखो, अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो दोनों सेट में कॉमन होगा उसी को क्या कहेंगे हम? इंटरसेक्शन। जैसे मान लिया, इसी का एग्जांपल ले लें हम, इसी को ले लेते हैं। ए हमने ले लिया 1 2 3 और बी हमने ले लिया 2 3 4 और 5। तो अब हमने इसको, चलो यहाँ लिख लेते हैं पहले, इंटरसेक्शन को हम इससे प्रेजेंट करते हैं। ये वाला साइन इंटरसेक्शन का होता है, ठीक। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा ए और बी का इंटरसेक्शन होगा। तो देखते हैं कॉमन क्या क्या है इसमें। एक तो 2 है, एक 3 है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 2 और 3। अगर इसको हमने ग्राफ में प्रेजेंट करना हो, वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में देखो कैसे प्रेजेंट करेंगे हम ए लिख लेते हैं और ये हमने बी लिख लिया। ए की क्या एलिमेंट है? 1 2 3 और 2 3 कॉमन है ना, तो 1 2 और 3, 2 और 3 कॉमन थे, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। और 4 और 5, इंटरसेक्शन पार्ट क्या दिखा रहा है? 2 और 3 ना, तो हमारा ये शेडेड रीजन क्या हो गया? हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया 2 और 3। तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, ए यूनियन बी ये पूरा वाला हो गया, ठीक है। यूनियन और
इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। यूनियन दोनों का जो योग होगा उसे हम क्या कहेंगे, यूनियन। जबकि इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन पोर्शन होगा, जैसे ये 2 और 3 दोनों में कॉमन थे ना, तो ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। वेन डायग्राम में हमने इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया और वेन डायग्राम में हमने इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया। आगे देखते हैं आपका अगला टॉपिक, इंटरसेक्शन यूनियन हो गया। हाँ, अगला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट इसको हम पूरक भी कहते हैं, किसी सेट का पूरक। इसको हम जैसे माना कोई ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और 4, ठीक है, और कोई यूनियन है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, तो हमको कहेगा वो कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो या ए का पूरक निकालो। तो ए के कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ए डैश होता क्या है, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट से उस सेट को अगर हम घटा लें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा ए का, ठीक है। कोई भी जो सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट से घटाते हैं, वही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यू माइनस ए कितना हो जाएगा, देखो यू से हमने ए को घटा देना, ए के एलिमेंट हटा लेने इसमें, तो ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 हट जाएंगे इससे, तो क्या बचेगा 5 और 6, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। देखो अगर इसको हमने वेन डायग्राम में प्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, ए क्या है हमारा 1 2 3 4 और यू क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6, ए आगे आ गया हमारा 1 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट क्या हमारा 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 और 6 भी प्रेजेंट कर लेते हैं, तो ठीक है, ए हो गया और ये यू हो गया। तो ए डैश यू माइनस ए, तो यू माइनस ए कौन सा पोर्शन है, ये वाला 5 और 6, तो ये पोर्शन जो डैश से प्रेजेंट किया मैंने, ये आ जाएगा हमारा ए डैश, ठीक है। ये बाहर वाला पोर्शन, ये गोले से जो बाहर है ना, वो हमारा क्या किसको प्रेजेंट करेगा, ए डैश को। तो कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया ना, किसी यूनिवर्सल सेट से उस सेट को हम घटाते हैं तो वही हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे यू आ गया हमारा 7 8 9 10 और ए ले लिया हमने 8 और 9, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए डैश निकालने को कहेगा तो हम क्या कर लेंगे, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट से उस सेट को हम घटा लेंगे। तो यू में से ए के एलिमेंट घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 8 और 9 हटा लेंगे ना, क्योंकि 8 और 9 ए में है, तो ये बच जाएगा 7 और 10, तो ये हो जाएगा 7 और 10, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक, समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं, ठीक है, शायद आपके उसमें इतना ही है, बाकी फिर एक्सरसाइज है 1.4 1.5 1.6, ठीक है। थोड़ा इसमें एक दो प्रॉपर्टी है, इनको भी ध्यान कर लेना थोड़ा सा। ए यूनियन ए डैश, तो ये क्या होगा, यू ही होता है, ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यू। जैसे माना कोई सेट ए है ना, ए हमने लिया, जो मैं लिख लेता हूँ इसको, यू लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ए कोई सेट है 2 और 3, ठीक है। अगर हमको ए डैश निकालने को कहेंगे तो क्या करेंगे हम, यू माइनस ए, इस यूनिवर्सल सेट से हम ए के सेट हटा देंगे तो क्या बच जाएगा 1 4 और 5, और अगर हम इसका यूनियन लेंगे, इसका और इसका यूनियन लेंगे तो यही तो आएगा ना हमारे पास। अगर मैं ए और ए डैश का यूनियन लेता हूं तो क्या मिल जाएगा हमको 1 2 3 4 और 5, ये यूनिवर्सल सेट तो मिलेगा ना। तो ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश ये फाई होता है। देखो अगर ए और ए डैश में हम कुछ कॉमन ले तो इन दोनों में देखो कोई भी कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, फाई होता है। और ये भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम डी मॉर्गन लॉ कहते हैं, ए यूनियन
बी डैश, तो ये होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसको निकाल के भी देखेंगे हम, इतना आएगा। इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करेंगे अभी, तो इसको ध्यान रख लेना। ये डी मॉर्गन लॉ है। ए यूनियन बी डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का हम डैश करेंगे। अब मतलब अगर हम यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन बी घटाएंगे तो हमें ए डैश और यूनियन बी बी डैश के यूनियन करेंगे तो दोनों सेम ही मिलेंगे हमें। ठीक है, और अगर हम ए डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमको वापस ए ही मिलता है। एक प्रॉपर्टी ये भी है, इसे भी ध्यान रख लेना। और फाइव डैश क्या होता है, यू। फाइव डैश मतलब यूनिवर्सल सेट से हम क्या घटा रहे हैं, फाइव घटा रहे हैं ना, तो यूनिवर्सल सेट से फाइव मतलब रिक्त समुच्चय, कुछ भी नहीं घटाया हमने तो वापस यू तो मिलेगा हमको। तो फाइव डैश की वैल्यू क्या होती है, यू होती है। और यू डैश होता है हमारा फाइव। यू डैश क्या होता है, फाइव। यू डैश मतलब यू डैश मतलब यू से हम उसी एलिमेंट को तो घटाते हैं, यू डैश मतलब यू माइनस यू, तो क्या मिल जाएगा हमको, फाइव। ठीक है, तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इससे रिलेटिव हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में।